तो अब हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन फाइंड द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब एक एग्जाम्पल इधर देख लीजिए। अगर आपको दिया गया है a अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू बी अपॉन वाई और आपको a इज टू बी की वैल्यू पूछी जाए तो वो आएगी, देखो ये a चला गया इधर, b चला गया और ये b चला गया इधर इस साइड में RHS से लेफ्ट LHS में, तो a अपॉन बी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई इज द आंसर। मतलब क्या होगा कि आपको न्यूमरेटर्स का रेशो अगर पूछा जाए तो वो बराबर होगा डिनोमिनेटर्स के रेशो के। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं। अब हमें मालूम है क्या, बाय साइन रूल, बाय साइन रूल कि a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c होता है। और हमें साइड्स का रेशो पूछा गया है, मतलब हमें a इज टू b इज टू c की वैल्यू पूछी गई है और ये वैल्यू हमारी आएंगी साइन a इज टू साइन b इज टू साइन c के बराबर, ये वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है साइन a इज टू साइन b इज टू साइन c की वैल्यू, और फिर वो वैल्यू हमें इस इक्वेशन में डाल देंगे और हमें हमारे a इज टू b इज टू c मिल जाएंगे। अब हमारे पास में कैपिटल A कैपिटल B तो है लेकिन कैपिटल C नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड कैपिटल C एंड देन वी विल फाइंड साइन C। सो वी नो A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है। अब यहाँ पे A की वैल्यू है 45 डिग्री, B की वैल्यू है 60 डिग्री और C की हमें फाइंड करनी है। तो 45 प्लस 60 105, तो ये 105 प्लस C 105 प्लस C बराबर 180 डिग्री। Therefore क्या होगा यहाँ पे, वन सेक, तो अब हमारे पास में है एंगल C बराबर 180 माइनस 105, दैट इज C बराबर 180 माइनस 105 मतलब 75। तो हमें एंगल C मिल गया 75 डिग्री। अब साइन C निकालना है, तो साइन C मतलब क्या होगा, साइन 75 एक्चुअली, साइन C बराबर साइन 75। अब इस 75 को मैं लिखूँगा साइन 45 प्लस 30, क्योंकि साइन 75 का डायरेक्ट एंगल मेरे पास में नहीं है। अब मुझे ये फॉर्मूला मालूम है, क्या मालूम है कि साइन ऑफ A प्लस बी बराबर साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। बस ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन C बराबर साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30 विच विल बी इक्वल्स टू साइन 45 बराबर 1/√2, कॉस 30 बराबर √3/2। वही कॉस 45 फिर से 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। दोनों का बेस सेम है इसलिए डिनोमिनेटर में आ गया 2√2 और न्यूमरेटर में ये हो गया √3 इंटू 1 मतलब √3 और ये 1 इंटू 1 मतलब 1। तो इन शॉर्ट हमें साइन C की वैल्यू मिल गई √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। इस तरह से अगर हम हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 1 का अगर हम यूज़ करें, वन सेक, तो हम हमारे इक्वेशन नंबर 1 का अगर यूज़ करें तो क्या होगा, A इज़ टू B इज़ टू C बराबर
साइन ए था, साइन ए की वैल्यू 45 डिग्री, इस टू साइन बी था, बी की वैल्यू 60 डिग्री, इस टू साइन सी था, तो सी की वैल्यू हमारे पास में 75 डिग्री आ गई थी। और हमने साइन ए, साइन 45 होगा 1/√2, साइन 60 होगा √3/2, वही साइन 75 की वैल्यू हमने अभी निकाली √3 + 1/2√2। इस पूरे इक्वेशन को हम 2√2 से मल्टीप्लाई करें तो ये और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम हमारा आंसर फिनिश कर दें फिर भी हमारा आंसर करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन ऑफ b - c अपॉन a, सॉरी b - c/2 इज इक्वल टू b - c अपॉन a इंटू कॉस ऑफ a/2। तो ये सॉल्व करने के लिए मैं RHS से सॉल्व करूँगा। तो ये सॉल्यूशन इसकी मैंने RHS ले ली। RHS है b - c अपॉन a इंटू कॉस ऑफ a/2। अब बाय साइन रूल हमें मालूम है, क्या मालूम है? बाय साइन रूल क्या होता है? बाय साइन रूल कि हम स्मॉल b को k साइन b लिख सकते हैं, स्मॉल c को हम k साइन c लिख सकते हैं, और स्मॉल a को हम k साइन a लिख सकते हैं। तो पुट कीजिए वैल्यूज़, तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा ये RHS बराबर b की जगह पे आ गया ये k साइन b माइनस k साइन c अपॉन में k साइन a इंटू ये कॉस ऑफ a/2 आपका एज इट इज़। ऊपर से k कॉमन निकालिए और k काट दीजिए। ये k कॉमन निकाले हम, ऊपर बच गया साइन b माइनस साइन c और नीचे आ गया साइन a, और ये आपका k ऐसा का ऐसा, और ये कॉस ऑफ a/2 एज इट इज़। तो यहाँ पे ये मैं करूँगा कैंसिल। अब देखिए आपके पास में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ फार्मूले पढ़ाए थे, ठीक है? उन्हीं में से दो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। पहला फार्मूला था हमारा साइन ऑफ, यहाँ पे x माइनस वाई लूँगा, वहाँ पे a और b लिया था, यहाँ पे a और b कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए मैं x और y लूँगा। तो ये था हमारा 2 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2। वही साइन 2 थीटा का फार्मूला था 2 साइन थीटा/2, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर साइन x के लिए फार्मूला बनाए तो वो बनेगा 2 टाइम्स साइन x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2। तो ये जो ऊपर वाला फार्मूला है हमें इस न्यूमरेटर के लिए लगाना है साइन b माइनस c के लिए, और ये जो नीचे वाला फार्मूला है ये हमें इस डिनोमिनेटर वाले साइन a को लगाना है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, तो लगाइए फार्मूला, ये आपकी RHS, ऊपर है आपका साइन b माइनस सी, साइन b माइनस साइन c, तो उसका बनेगा 2 टाइम्स साइन b माइनस c अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ b प्लस c/2 अपॉन में आपका साइन a था तो उसका हो जाएगा 2 टाइम्स साइन a/2 इंटू कॉस ऑफ a/2, और इंटू में आपका एक कॉस ऑफ a/2 था, ये एज इट इज़। ये कॉस ऑफ a/2, ये कॉस ऑफ a/2 कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल हुआ। अब हमें प्रूफ करना है कि ये कॉस ऑफ b प्लस c/2 और ये साइन ऑफ a/2 इक्वल है, तब ये दोनों कट जाएंगे और बचेगा खाली हमारा साइन ऑफ b माइनस c/2 जो हमारी LHS है, जो हमें प्रूफ करना है। तो थोड़ा साइड में आप लोग देख लीजिए। आपको मालूम है कि क्या a प्लस बी प्लस सी होता है पाई, मतलब 180 डिग्री। हमें b प्लस c/2 की वैल्यू चाहिए, तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू होगा पाई माइनस a। 2 से डिवाइड करूँ तो b प्लस c/2 इज इक्वल्स टू पाई/2, मतलब 90 माइनस a/2। और अगर दोनों का कॉस ले तो कॉस ऑफ b प्लस c/2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस a/2, मतलब, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन ऑफ a/2। ये कॉस ऑफ b प्लस c/2 की वैल्यू आपको मिल गई साइन ऑफ a/2। तो ऊपर क्वेश्चन में हमारा डाल दीजिए, तो यहाँ पे ये साइन ऑफ b माइनस c/2 एज इट इज़, और इस कॉस ऑफ b प्लस c/2 की वैल्यू मेरे पास में आ गई अब साइन ऑफ
a/2, डिनोमिनेटर में sin of a/2 एज इट इज़, तो ये sin of a/2 कैंसल्स आउट एंड वी विल गेट, क्या मिला हमें, sin of b माइनस c/2, जो कि हमारी LHS थी, इस तरह से हमने प्रूव कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें प्रूव करना है ये जो बोर्ड के ऊपर दिया गया है ये। तो देखते हैं, इसकी LHS हम लेंगे। तो ये सॉल्यूशन LHS में जो दिया गया है उसे सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको हाफ एंगल फार्मूले तो मालूम ही है, वी नो क्या मालूम है हमें कि sin ऑफ a/2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस c अपॉन BC होगा। अगर हम इसका स्क्वायर लें तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं सीधा हम। तो हमारी LHS जो बनेगी वो बनेगी 2 टाइम्स इन करली ब्रैकेट ये a एज इट इज़, और इसका स्क्वायर लेने के बाद में स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये बन जाएगा आपका यहाँ पे खाली sin स्क्वायर c/2 है। तो sin c का फार्मूला क्या बनेगा, ब्रैकेट में s माइनस b इंटू s माइनस c। ओके, एक मिनट, c है तो c नहीं आना चाहिए। ओके, s माइनस b इंटू s माइनस a अपॉन ab। ठीक है, ये आ गया आपका sin स्क्वायर c/2 का फार्मूला। ओके, प्लस ये स्मॉल c एज इट इज़, और sin स्क्वायर a/2 का फार्मूला क्या आएगा, ब्रैकेट में s माइनस b इंटू s माइनस c इंटू s माइनस c अपॉन में BC। ठीक है, तो यहाँ का ये a कट गया, यहाँ से ये c है, ये c कट गया। अब दोनों का बेस सेम है b, तो उसको एक ही बार लिखते हैं या फिर कॉमन निकाल लेते हैं b। तो ये b कॉमन निकल गया, ये 2/b बच गया बाहर। तो अंदर रहेगा कुछ इस तरह से s माइनस b इंटू s माइनस c प्लस फिर से s माइनस b इंटू s माइनस a है, वो b लिख दिया मैंने। तो ये जो है ये है s माइनस b माइनस ये हो गया a यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर s माइनस b यहाँ पे एज इट इज़, और ये s माइनस c एज इट इज़। देखो दोनों ब्रैकेट में ऊपर s माइनस b कॉमन है, वो भी कॉमन निकलता है, तो निकाल लो उसको भी। तो ट्वाइस ये नीचे b बचे हुआ है, ऊपर आ गया कॉमन में s माइनस b आ गया कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर बचा यहाँ पे s माइनस a प्लस s माइनस c। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, या फिर मैं यहाँ पे साइड पे इरेज करके लिख लेता हूँ, मतलब कैसा वो थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अभी हमारा जो LHS है वो ये 2/b एज इट इज़, ब्रैकेट में s माइनस b एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर s प्लस s हो गया ट्वाइस s माइनस a माइनस c। अब देखिए, आपको मालूम है कि आपका ये जो ट्वाइस s होता है इसकी वैल्यू होती है हमेशा a प्लस b प्लस c बराबर ट्वाइस s होता है, और s की बात की जाए तो ये होता है a प्लस b प्लस c/2। ठीक है, तो हम ट्वाइस s को यूज़ करेंगे। एक काम करते हैं, इस 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब यहाँ पे भी ट्वाइस s आ जाएगा। तो ये 1/b एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर हो गया ट्वाइस s माइनस ट्वाइस b, और यहाँ पे भी ट्वाइस s माइनस a माइनस c। अब ट्वाइस s की वैल्यू डाल दो, क्या होती है ट्वाइस s की वैल्यू, a प्लस b प्लस c/2। यहाँ पे भी हम ट्वाइस s की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका LHS बराबर ये 1/b एज इट इज़, ट्वाइस s की जगह पे आ गया आपका a प्लस b प्लस c माइनस ट्वाइस b, और ये ब्रैकेट के अंदर आ गया आपका ये a प्लस b प्लस c माइनस a माइनस c। तो यहाँ से प्लस a माइनस a कैंसिल, प्लस b माइनस b कैंसिल, और यहाँ पे 1/b आपका एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर आपका ये a एज इट इज़। ठीक है, फिर ये c लिख लेता मैं, तो प्लस c एज इट इज़, और ये b माइनस 2b मतलब माइनस b एज इट इज़, और यहाँ पे आपका बच गया खाली ये b, और ये b से ये भी कट गया। तो आपका आंसर आ गया, ये a पहले लिखता माइनस b और ये फिर प्लस c,
एंड दिस इज इक्वल्स टू योर RHS। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया कि ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन था हमने प्रूव कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमको a क्यूब साइन b माइनस सी इज इक्वल टू बी क्यूब साइन, जो कुछ भी है वो प्रूव करना है, जो बोर्ड पे दिख रहा है वो। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले मैं क्या करता इसमें एक चीज़ ले लेता और सिमिलरली करके दोनों की वैल्यूज ले लूँगा। तो सबसे पहले टेक a क्यूब साइन b माइनस सी इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये a क्यूब एज इट इज़ साइन b माइनस सी क्या होगा, फॉर्मूला है इसे, तो ये बनेगा आपका साइन b कॉस c माइनस कॉस b साइन c, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b बराबर। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको साइन रूल और कोसाइन रूल लगा दीजिए। तो ये जो आपका बनेगा, ये बनेगा आपका a क्यूब एज इट इज़, साइन b की वैल्यू आ जाएंगी b के, और कॉस c की वैल्यू आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी कॉस c की वैल्यू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab। ठीक है, ये माइनस एज इट इज़ कॉस b की वैल्यू फिर से यहाँ पे डाल दीजिए, तो कॉस b की वैल्यू आ जाएंगी आपकी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ac, और साइन c की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे c के। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने ये b और ये b कैंसिल कर लिया, यहाँ से ये c और ये c मैंने कैंसिल कर लिया, दोनों के नीचे ट्वाइस a बचा उसे कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ऊपर से k कॉमन निकल जाएगा, तो ये a क्यूब एज इट इज़, ऊपर से k कॉमन निकल गया, नीचे से ट्वाइस a कॉमन निकल गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ऊपर बचा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, माइनस माइनस से ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, सब साइन पलट जाएंगे, तो ये होगा माइनस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, यहाँ से एक a कट गया, यहाँ पे 2a बच गए, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया a स्क्वायर k अपॉन 2, और ब्रैकेट के अंदर आपका देखो आप ये b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स b स्क्वायर, उसके बाद में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये दोनों हो गए कट गए, फिर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी स्क्वायर। तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं और ये 2 से ये 2 काट लेते हैं। तो फाइनल आंसर कुछ हमारा इस तरह से आया। अगर ये a स्क्वायर के बाहर और अंदर रहेगा हमारा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये तो खाली हमारे पहले वाले टर्म की वैल्यू आ गई। हम सिमिलरली करके दूसरी और तीसरी की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रेज कर लेता मैं, सिमिलरली करके वैल्यू देंगे हम। ठीक है, फिर से लिख लेता था तो ये वाली वैल्यू एक बार, कि हमारे पास में ये a क्यूब साइन b माइनस सी की जो वैल्यू आई है वो आई है a स्क्वायर के इन ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर हम करें तो b क्यूब साइन c माइनस a की हमारे पास में जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी b स्क्वायर के इन ब्रैकेट, यहाँ पे b माइनस सी था तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे c माइनस a है तो ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा। और सिमिलरली अगर हम करें तीसरे वाला, तो तीसरे वाला है b क्यूब साइन a माइनस b, और इसकी जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी c स्क्वायर के इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, अगर हम LHS को ऐड करेंगे तो हमें RHS मिलनी चाहिए, तो ऐड करते हैं तीनों को। तो ये ले ली हमने हमारी LHS, मान लीजिए कि हमने पूरी LHS यहाँ पे लिख ली। अब तीनों की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, तीनों में देखिए k कॉमन है तो k कॉमन आ गया। अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले के अंदर आ गया ये a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं क्या इसको, उसको कर देते हैं। तो पहले के अंदर आ गया a स्क्वायर, या फिर पहले लिख लेता मैं a स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज इट इज़, प्लस यहाँ पे b स्क्वायर ब्रैकेट में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एज इट इज़, फिर ये c स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एज इट इज़। देयरफॉर ये k, ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर
प्लस ये बनेगा आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखो ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, ठीक है। ये माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, और ये प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया। तो बचा क्या हमारे पास में, बचा हमारे पास में k इंटू ज़ीरो विच विल बी इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इज़ अवर आंसर। मतलब हमारी जो RHS है वो प्रूव हो गई, जो कि क्या थी हमारी, ज़ीरो थी हमारी RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि अगर कॉट A कॉट B और कॉट C AP में है तो A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी AP में हो गई, ये प्रूव करो। तो आइए देखते हैं AP मतलब क्या होता था। AP मतलब होता था ऐसा सीक्वेंस जिनके बीच में का डिफरेंस जो है वो सेम है। मतलब क्या, मतलब अगर कॉट B माइनस कॉट C इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू, सॉरी वन सेक, मैं आपको एक अच्छे से लिख के देता हूँ इसको सही से। तो मान लीजिए एक्स वाई जेड अगर AP में है, एक्स वाई जेड अगर AP में है तो y माइनस एक्स बराबर होगा z माइनस एक्स के। वो x अगर इधर आ जाए तो ट्वाइस x माइनस एक्स इधर आ जाएगा, या फिर एक काम करते हैं y माइनस एक्स बराबर z माइनस वाई, एक्चुअली आई एम सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो ये जो है ये ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस कॉमन है, मतलब पहले दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। मतलब y माइनस एक्स बराबर z माइनस वाई। तो y आ गया इधर माइनस का प्लस में, तो y प्लस वाई हो गया 2y इज इक्वल्स टू, ये x चला गया उधर प्लस में, इज इक्वल्स टू x प्लस z। मतलब पहले और तीसरे की एडिशन दूसरे के 2 टाइम्स होनी चाहिए अगर वो दोनों AP में है 3 टर्म्स। तो अगर 3 टर्म्स AP में है इसका मतलब क्या, जो मिडल वाली टर्म है उसका ट्वाइस पहली और तीसरी के एडिशन के बराबर आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन हमें है सेकेंड वाली टर्म का ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स कॉट B इज इक्वल्स टू कॉट A प्लस कॉट C हमें गिवन है। और हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, हमें प्रूव करना है कि A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में है। मतलब वी हैव टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है मिडल वाली टर्म का ट्वाइस, मतलब ट्वाइस बी स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, या फिर बी स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें से कुछ हमें प्रूव करना है और गिवन का यूज़ करके। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ये यूज़ करेंगे, तो ये 2 हमारा एज इट इज़। फिर ये कॉट B मतलब क्या होगा, कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन, तो ये होगा कॉस B अपॉन साइन B बराबर कॉस A अपॉन साइन A प्लस कॉस C अपॉन साइन C, ठीक है। फिर साइन रूल कोसाइन रूल यूज़ करते हैं, तो कॉस B की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AC अपॉन में साइन B की वैल्यू BK इज इक्वल्स टू, फिर कॉस ऑफ A की वैल्यू क्या बनेगी, कॉस ऑफ A की वैल्यू बनेगी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन ट्वाइस BC, और अपॉन में बनेगा ये AK, ठीक है। फिर इज इक्वल टू लेके कॉस C की वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AB, और नीचे बन जाएगा आपका ये बन जाएगा आपका C के साइन C की वैल्यू। देखो तीनों के नीचे ये K और ये K हुआ कैंसिल, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, फिर इनको इनके बाजू में लिख लेते हैं साइड में। मतलब ये मालूम है ना आपको, A बाई B डिवाइड बाई C इज इक्वल्स टू A अपॉन BC हो जाएगा, सही है। मतलब ये AC और ये B जो है आजू बाजू में आ जाएंगे, तो लिख लो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ABC इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ABC। ये इज इक्वल टू नहीं है, प्लस था, सॉरी हाँ, ये इज इक्वल टू लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये प्लस था, यहाँ पे प्लस था।
तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी सी। तो तीनों के नीचे का ट्वाइस ए बी सी, ट्वाइस ए बी सी, ट्वाइस ए बी सी कैंसिल आउट। अब इस 2 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं और सबको एक साइड में लेके आते हैं। ठीक है, मैं ऊपर का इरेज कर लेता हूँ। क्या होगा, आइए, तो बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर, और ये सब चीज़ें थे माइनस में आ जाएंगी, मतलब या फिर इनकी पहले एडिशन कर लेते हैं साइड में। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स बी स्क्वायर, फिर ये सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी हो जाएगा कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो बस इसको इधर लेके आओ अब, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, सब में से 2 कॉमन निकाल लीजिए और डिवाइड कर लीजिए, या फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे इसको। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर बराबर 0। मतलब ये हो जाएगा आपका, मतलब हो जाएगा आपका ये माइनस 2 बी स्क्वायर चला गया उधर, मतलब 2 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था कि 2 टाइम्स बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब कि ए बी सी क्या है, ए पी में है, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या है, आर एन ए पी। हो गया प्रूफ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अगर a cos b बराबर b cos b, सॉरी ये गलत हो गया, क्वेश्चन लिखने में गलत हो गया मेरे ख्याल से। आई थिंक ये a cos b बराबर b cos a, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन है। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा माइनर काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं इसको यहाँ से। तो क्वेश्चन को जिस तरह से वो b cos a बराबर a cos, क्वेश्चन बराबर है, मैं चेक कर लेता एक बार लगे तो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, a cos a बराबर b cos b, ऐसा ही है मेरे ख्याल से, सही था क्वेश्चन वो। ठीक है, चलो जो होगा वो। तो लेट्स सॉल्व इट। ओके, तो वैल्यूज डाल दो उसके अंदर पहले, मतलब सॉल्यूशन चालू करते हैं। अगर ऐसा होगा, क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं, इफ a cos a इज इक्वल टू b cos b देन प्रूव दैट ट्राइंगल इज आइदर राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, a cos a बराबर b cos b। अब इसे प्रूव करना है तो इसमें काम करिए, बाय साइन रूल अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा बाय साइन रूल, ए की वैल्यू बन जाएगी के साइन ए, तो हो जाएगा के साइन ए इंटू कॉस ए बराबर के साइन बी इंटू कॉस बी। दोनों साइड का के कैंसिल, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, मतलब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला बन जाएगा। 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 साइन बी कॉस बी। तो इसका हो गया साइन 2 थीटा, इसका भी हो गया साइन 2 बी, मतलब ये हो जाएगा आपका साइन 2 ए बराबर साइन 2 बी। ये आ गया इस साइड में, तो ये बन जाएंगे आपका साइन 2 ए माइनस साइन 2 बी बराबर 0। अब इसे साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए। तो क्या था फॉर्मूला हमारा, ये बनेगा 2 टाइम्स साइन ए माइनस बी बाई 2, मतलब ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, मतलब ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये 2 चला गया डिवीजन में, 0 के नीचे हो गया 0। इन दोनों में से 2 ऊपर से कॉमन निकाला, ये 2 और ये 2 कॉमन निकाला, और ये ऊपर के 2 और नीचे का 2 कट गया। सेम यहाँ पे हुआ, ऊपर से 2 कॉमन निकाला, नीचे का 2 कट गया। तो मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा अब कि साइन ऑफ ए माइनस बी बाय 2 नहीं है अब, ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो 101% उनमें से एक चीज़ 0 होगी, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइदर
साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0 और कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है साइन 0 कब होता है, साइन 0 0 होता है, मतलब आपको क्या मालूम है यहाँ पे आप लिख सकते हो कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है एंगल से, दैट इज a इज इक्वल टू बी। मतलब क्या हुआ आपका, मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू बी, मतलब दो एंगल्स इक्वल हैं, दैट इज दो एंगल अगर इक्वल है तो ट्रायंगल इज आइसोसीलियस ट्रायंगल, आइसोसीलियस ट्रायंगल। अब दूसरी केस लेते हैं, cos 0 कब होता है, तो cos 90 0 होता है, मतलब आपको क्या मिल गया यहाँ पे a प्लस बी बराबर 90 मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। और वी नो कि क्या मालूम है हमें कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 होती है, और इसमें कि a प्लस बी की वैल्यू 90 डाल दो इसमें, तो 90 प्लस सी बराबर 180, देयरफॉर c बराबर 180 माइनस 90 मतलब 90, मतलब क्या हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया, एक एंगल 90 का आ गया ना, इसका मतलब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो या तो हमारा ट्रायंगल आइसोसीलियस है या तो हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये प्रूव हो गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है जो बोर्ड पे लिखा गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 2 टाइम्स बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी, ये जो प्रूव करना है हमें। तो इसमें क्या एक वैल्यू ले लेते हैं, पहले उसको प्रूव करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं, या फिर पूरा भी ले सकते हैं, तो ले लेते हैं, लेके जाने दो। तो ये 2 एज इट इज़, ये ब्रैकेट एज इट इज़, ये बी सी एज इट इज़। कॉस ऑफ ए की वैल्यू क्या बनेगी, कॉस ऑफ ए की वैल्यू बनेगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, प्लस ये ए सी एज इट इज़, इसको लगे तो ब्रैकेट दे देते हैं। फिर ये ए सी एज इट इज़, कॉस ऑफ बी की वैल्यू क्या बनेगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी। इसी तरह ए बी की ए बी एज इट इज़, ए बी एज इट इज़, और कॉस सी क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। ठीक है, फिर ये बी सी कैंसिल, ये ए सी कैंसिल, ये ए बी कैंसिल, तीनों की जगह 2 कॉमन निकल गया, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अंदर बचा खाली ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद में प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसे काटो जो कट्टा है वो, सबसे पहले ये प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर कट गया, फिर ये प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर कट गया, और फिर ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया। तो बचा क्या, तो इसमें खाली बचे हमारा आंसर, मतलब पहले बचा ये सी स्क्वायर, पहले हमें प्रूफ करना है उसमें ए स्क्वायर लेना है, तो पहले ए स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर, फिर बचा ये बी स्क्वायर मतलब ये प्लस बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर मतलब ये प्लस सी स्क्वायर, और यही हमारी RHS है, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें ए बी और सी की वैल्यूज दी गई है और कुछ नीचे 6 चीज़ों के आंसर्स निकालने, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला वाला, हमें कॉस ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हमें हर क्वेश्चन में वो स्मॉल एस की वैल्यू जो है बार बार काम पड़ने वाला है, हर फॉर्मूले में लगभग स्मॉल एस की वैल्यू यूज़ पड़ने वाला है, तो पहले स्मॉल एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मालूम है ट्वाइस एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है, बराबर है। तो यहाँ पे आपका जो स्मॉल ए है वो है 18, ठीक है, प्लस स्मॉल बी जो है वो है आपका 24, और स्मॉल सी जो है वो आपका 30 है। ठीक है, और यहाँ से एस की वैल्यू अगर निकालें हम, तो ये डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब एस की वैल्यू आ जाएंगी 9 प्लस 12 प्लस 15। ठीक है, तो 15 प्लस 12 ये हो गए 27 प्लस 9 36, मतलब s की वैल्यू हमारे पास में आ गई 36। इस साइड में लिख लेते हैं अब कि s बराबर 36 है। ठीक है, अभी बार बार यूज़ कर सकते हैं इसको। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें का पहला क्वेश्चन है कॉस ऑफ ए निकालो।
कॉस ऑफ ए के लिए तो मैं इसकी वैल्यू काम नहीं पढ़ सकता, शायद से नहीं पढ़ने वाला एक्चुअली, शायद क्या कोसाइन रूल लगाएंगे हम। तो कॉस ऑफ ए सबसे पहले का आंसर निकाल रहे हैं हम। कॉस ऑफ ए बराबर होगा बाय यूजिंग कोसाइन रूल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी। तो b का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस c का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, ठीक है, और माइनस a का स्क्वायर इसमें से 1 सेक माइनस 1 मिनट b स्क्वायर की वैल्यू डाल दी हमने 24 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू डाल दी 9 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 और माइनस a का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर हो गया हमारा 324। ओके, तो ऐसे डाल देते हैं 324 यहाँ पे अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी। तो ट्वाइस बी की वैल्यू आपके पास में फिर से 24 है और सी की वैल्यू आपके पास में 30 है। तो इसमें साइड में सॉल्व कर लेता हूँ और हमारा जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद में वो आएगा लगभग 1152 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 1440। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो पहले इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है 4/5 समथिंग 4/5। ओके, तो ये कॉस ऑफ ए की वैल्यू मिल गई। ये 4/5 आएगा कैसे, पहले इसको 16 से डिवाइड करेंगे हम ऊपर नीचे। तो 16 5 8 16 6 97 16 7 112 तो 16 7 112 आ जाएगा। बचे इसमें कि 3 ये 3 और ये 2 मतलब 32 तो 16 2 72 और यहाँ पे डिवाइड करता 16 9 144 और ये 0 फिर ये 9 8 72 और 9 10 90 और 8 के आधे 4 और 10 के आधे 5 4/5 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने कॉस ऑफ ए निकाल लिया और इसकी वैल्यू हमें मिल गई, पहले वाले की वैल्यू हमें मिल गई, कितना मिल गया 4/5 कॉस ऑफ ए की वैल्यू। अब चलते हैं सेकंड वाले की ओर। तो सेकंड वाला जो था हमारा वो है, उसमें हमें साइन ऑफ a/2 निकालना है। तो साइन ऑफ a/2 के लिए फार्मूला हमारे पास में है हाफ एंगल फार्मूला साइन ऑफ a/2 बराबर अंडर रूट ऑफ, क्या होता था अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ a/2 के लिए s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। सही है, तो क्या बनेगा s माइनस बी, s है 36 माइनस b है आपका 24, ठीक है, फिर s मतलब फिर से 36 माइनस c है आपका 30, ठीक है, सब रूट के अंदर है, अपॉन बी सी, b है आपका 24 और c है आपका 30। 36 माइनस 24 मतलब ये हो गया 12, रूट के अंदर ऊपर आ गया 12 इनटू ऊपर आ जाएगा 36 माइनस 30 मतलब ये हो गए 6 ओनली एक्चुअली, 36 माइनस 30 मतलब ये हो गए आपके 6 अपॉन में ये 24 इंटू 30। तो 6 1 ज़र 6 और 6 5 ज़र 30, 12 1 ज़र 12 और 12 2 ज़र ये, तो इसका आंसर आ गया 1/√10। तो सेकंड का आंसर हमने निकाल लिया 1/√10। अब चलते थर्ड की ओर। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो है कॉस ऑफ a/2। तो कॉस ऑफ a/2 को हम निकाल लेंगे, हमारा बेसिक फार्मूला मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर हमें कॉस की वैल्यू निकालनी हो, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें निकालना है अब कॉस ऑफ a/2 की वैल्यू, तो वो होगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a/2 और साइन a/2 हमने अभी निकाला है तो वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं, तो वो होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन का स्क्वायर मतलब 1/√10 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 √10 का स्क्वायर 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 माइनस 1/10 मतलब रूट के अंदर 9/10 मतलब 3/√10। ये आ गया हमारे तीसरे का आंसर, क्या 3/√10। इस तरह चौथे का आंसर निकालते हैं। तो चौथा क्या है, अब चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में tan ऑफ a/2। ये तो बहुत ही आसान है, tan ऑफ a/2 क्या होगा, साइन ऑफ a/2 अपॉन कॉस ऑफ a/2। तो साइन ऑफ a/2 कितना है, साइन ऑफ a/2 है 4, हमारा अभी हमने निकाला पहले सेकंड वाले का आंसर मतलब 1/√10 और कॉस ऑफ ये निकाला 3/√10, तो √10 कैंसिल मतलब 1/3 इज़ द आंसर। ये चौथे का आंसर आ गया हमारे पास में 1/3। अब चलो फिफ्थ वाले का आंसर निकालते हैं। तो फिफ्थ वाले का जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के अलग अलग तरीके हैं हमारे पास में, लेकिन हम काम करेंगे अब हमें मालूम है साइन ना, हमने कॉस ए निकाल लिया, टैन ए निकाल लिया, हमें साइन ए पहले निकाल लेते हैं, फिर क्या होगा हमारा, हमें थोड़ा आसान जाएगा। हाफ इंटू AB साइन C वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, या फिर हेरॉन्स फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं हम, तो हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 5वें के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो क्या बनेगा आपका ये अंडर रूट में S, मतलब S की वैल्यू कितनी है आपके पास में 36 इंटू 36 माइनस A मतलब 36 माइनस 18, फिर 36 माइनस B मतलब ये 24, और फिर ये 36 माइनस C मतलब 36 माइनस 30। तो क्या बनेगा ये 36 रूट के बाहर आ गया, हो गया 6, अंदर क्या रहेगा आपका ये 36 माइनस 18 मतलब ये 18, 36 माइनस 24 मतलब 12, और 36 माइनस 6 मतलब खाली बच गए ये 6। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इस 12 को 4 इंटू देखो इस 12 को लिखते हैं पहले 4 इंटू 3, और फिर ये 3 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 18, मतलब अब बचेगा आपका ये 18 इंटू ये आपका 4, और ये जो 12 में का 3 है और ये 6 है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 18, और ये पहले वाला 6 बाहर आएगा, तो ये 6 आ गया बाहर, 18 इंटू 18 18 का स्क्वायर, ये 18 भी आ गया बाहर, और 4 आ गया बाहर तो बन गया 2। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर बनने वाला है ये बनेगा हमारा समथिंग लाइक 16 इंटू मतलब 18 36, और 36 मल्टीप्लाइड बाई 6 मतलब 216, तो ये 216 यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट हमारा आ गया एरिया, स्क्वायर यूनिट आ गया हमारा एरिया। बात करते हैं अब छठे क्वेश्चन की। तो जैसा हमने सेकंड से थर्ड निकाला वही फार्मूला यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, एक मिनट पहले मैं आंसर लिख लेता, ये 5वें का आंसर आ गया आपका 216। फिर बात करते हैं सिक्स्थ वाले की। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें जैसे हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की थी अभी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसी का यूज़ करेंगे हम, साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से साइन ए जो बनेगा हमारा वो बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 4/5 निकाली थी, तो यहाँ से साइन ए कितना बनेगा, साइन ए बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 16 अपॉन 25 मतलब 9 अपॉन 25 मतलब 3/5 इज़ द आंसर ऑफ साइन ए। तो इस तरह से हमने 10th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ओके, इसके 6 के 6 आंसर निकाल लिए, छठा आंसर ये है। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। तो 11th क्वेश्चन जो है वो है ये प्रूव करना है। तो इसमें कि एक वैल्यू प्रूव करके दिखा दूंगा आपको, एक पर्टिकुलर सिमिलर वे में आपको दूसरा और तीसरा सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। तो सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में हमने ले लिया ये b प्लस सी माइनस ए इंटू टैन ऑफ a/2, ये ले लिया हमने, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो एक काम करते हैं, टैन ऑफ a की वैल्यू क्या होती है, टैन ऑफ a/2 की वैल्यू क्या होती है, तो आपने फार्मूला देखा है, क्या होगा साइन ऑफ a/2 अपॉन कॉस ऑफ a/2। साइन ऑफ a/2 का न्यूमरेटर कितना होता है हमारा, s इंटू बी इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन बी सी रहता है। और रही बात हमारे कॉस की, तो कॉस क्या होता है हमारा, s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो यहाँ पे रहेगा s इंटू एस माइनस ए, s इंटू एस माइनस ए, दोनों के नीचे का b/2 कट, सॉरी बी सी कट गया। तो ये हमारा tan ऑफ a/2 का फॉर्मूला है, डायरेक्ट भी आपने लर्न किया हुआ है। और अब इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर ऊपर देखिए न्यूमरेटर में s माइनस बी है, s माइनस सी है, s माइनस ए नहीं है। तो ऊपर s लाने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारा ये b प्लस सी माइनस ए है, इसमें मैं मन से a ऐड करता हूँ और a सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो क्या बनेगा ये a प्लस बी प्लस सी, मैंने a ऐड कर लिया इसलिए सब्ट्रैक्ट कर लिया, और पहले से इसके अंदर जो a था माइनस में वो माइनस a। ठीक है, मतलब क्या होगा मेरा ये a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ट्वाइस एस। तो ट्वाइस एस माइनस ऑफ a माइनस ए क्या बनेगा, a ट्वाइस a बनेगा। 2 अगर कॉमन निकाल लो तो s माइनस a बनेगा। मतलब क्या मैं इस b प्लस सी माइनस ए को ट्वाइस s माइनस ए लिख सकता हूँ, इस साइड में लिख लेना। तो
तो ये b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू मैंने कितने निकाली है, अब ये ट्वाइस ऑफ s माइनस ए निकाली, तो यहाँ पे डाल दीजिए ट्वाइस ऑफ s माइनस ए, ठीक है। और अब इसे डाल दीजिए आप सॉल्यूशन के अंदर, इसका स्क्वायर और रूट लेंगे हम और उसको अंदर लेके जाएंगे, तो क्या होगा, ये 2 रखिए आपका बाहर, ये s माइनस ए का मैंने लिया स्क्वायर और रूट और इसको लेके गया मैं अंदर, तो ये s माइनस ए का स्क्वायर, ये s माइनस बी आपका यहाँ पे है ही और s माइनस सी भी आपका यहाँ पे है ही, डिनोमिनेटर में आपका रूट के अंदर ही, लेकिन s इंटू एस माइनस ए भी है, तो ये इसका एक स्क्वायर और ये एक चीज़ कट हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे s से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर आ गया एक s और नीचे हो गया s का स्क्वायर। अब देखिए ये जो बन गया आपका, ये बन गया, ऊपर बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो बनेगा ट्वाइस, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और नीचे s का स्क्वायर रूट कट गया, मतलब नीचे आ गया खाली s। तो इन सिमिलर वे आप सेकंड और थर्ड टर्म को भी प्रूव कर सकते हैं, और तीनों की वैल्यू आपकी ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एस आएंगी, और तीनों इसलिए इक्वल हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका 11 नंबर का क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 12, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रूव करना है कि एस ये जो कुछ दिया है हमें प्रूव करना है, तो इसके लेते हैं LHS। सॉल्यूशन में ये हमने ली LHS, तीनों के सीधी में वैल्यू डाल दूंगा, तो ऊपर आएगा पहले इसमें अंडर रूट में s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, दूसरे रूट में आएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन ए सी, और ये आएगा तीसरे रूट में आएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। अब तीनों को एक रूट में लिखते हैं हम, तो क्या बन जाएगा, ये s माइनस बी, ये वाला s माइनस बी, और s माइनस बी मतलब s माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। फिर या फिर पहले s माइनस ए लेते हैं, थोड़ा हमें लिखने में आसानी होगी। तो ये हो गया आपका ये s माइनस s माइनस ए का स्क्वायर, ये वाला s माइनस ए और s माइनस ए का स्क्वायर हो गया। फिर s माइनस बी इंटू एस माइनस बी मतलब s माइनस बी का भी स्क्वायर, और फिर s माइनस सी इंटू एस माइनस सी मतलब s माइनस सी का भी स्क्वायर, और जो नीचे आए इनके वो आ गए a इंटू ए का स्क्वायर, b इंटू बी बी का स्क्वायर, c इंटू सी सी का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर नीचे क्या करते हैं हम, अब s स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ गया s स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, s स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। अब सबके स्क्वायर को एक बार कॉमन लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में, यहाँ आपका s माइनस ए s इंटू, तो ये अंडर रूट में लिख लेते हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन में s इंटू ए बी सी, पूरे इसका स्क्वायर। अब ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा नीचे का स्क्वायर रूट, हाँ ऊपर ले लिया मैंने, ठीक है। अब ऊपर वाला जो टर्म है वो क्या है, वो हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और नीचे वाले का स्क्वायर रूट कट गया, तो ऊपर बनेगा हमारा, या फिर नीचे को भी इसमें ले लेता हूँ, तो बन जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऊपर, और नीचे S, ओके। एक मिनट, नीचे वाला का स्क्वायर रूट कट जाएगा। ये जो प्रूव करना है हमें, खाली ऊपर का स्क्वायर है, नीचे का स्क्वायर प्रूव नहीं करना है क्वेश्चन में। ऊपर का स्क्वायर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का स्क्वायर अपॉन SABC, तो ये जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर अगर हम नीचे वाले का स्क्वायर रूट काटें, ये स्क्वायर खाली ऊपर वाले का समझ लीजिए, और नीचे वाले का स्क्वायर रूट कट गया, ये जो स्क्वायर है पूरे ब्रैकेट का नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, सही से समझने के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो स्क्वायर हमने ले लिया है, ये खाली न्यूमरेटर का स्क्वायर है, और नीचे वाले के ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर और ये रूट कट गए, तो नीचे आ जाएगा SABC और न्यूमरेटर का ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज फिनिश हुई। वीडियो थोड़ा लंबा बना, लेकिन पूरे क्वेश्चन मैंने सही से कर लिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है, और अब आगे से वीडियोस आने में देरी नहीं होगी, वीडियोस की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएंगी और रेगुलरली वीडियोस आएंगे।